सबसे आज का जो हमारा चैप्टर है वो एनसीईआरटी से ट्रायंगल चैप्टर है क्लास 10 के लिए। ठीक है, ट्रायंगल में जैसा कि नाम से पता चल रहा है ट्राई एंगल्स, है ना। यानी ट्रायंगल की बात जब भी की जाएगी तो 3 एंगल की बात जरूर की जाएगी, है ना। तो ट्रायंगल अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लास 9th में आपने स्टडी ऑलरेडी कर रखा है कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रखा है ना, एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, जो क्लास 9th में डिस्कस कर रखा है वो हम क्लास 10th में डिस्कस नहीं करेंगे ना, सीधी सी बात है कि नहीं है। क्लास 10th में सीधी बात होगी सिमिलर ट्रायंगल से। हाँ, ये चीज़ होता है कि कहाँ जहाँ पे हमने क्लास 9th एंड किया तो क्लास 10th वहीं से क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है। ये तो हमारी बेसिक फंडामेंटल होगा। तो वो बहुत ही ज़रूरी होता है कि क्लास 9th का जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, डेफिनेशन हो गया है, ठीक है, और ये कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन हो गया है, कुछ रूल हो गए हैं, वो ऑफकोर्स क्लास 10th में अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो जो क्लास 9th में आपने डिस्कस किया है उसी के आगे क्लास 10th में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल। ये हमारा टॉपिक है, यहाँ से सिमिलर ट्रायंगल की बात करेगा यहाँ। ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल में सबसे पहले हम सिमिलर वर्ड का मतलब समझते हैं। सिमिलर, ये सिमिलर शब्द क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट जो हमारे पास वर्ड आते हैं, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, इनमें क्या कहानी होती है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, क्या हुआ, चलिए ध्यान दीजिए। सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, देखो कॉन्ग्रुएंट ये कहता है कि अगर कोई दो फिगर हैं वो पहली बात आपस में इक्वल हों और एक जैसे दिख भी रहे हों, इक्वल एंड सिमिलर, तो वो होता है कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर का मतलब होता है सिर्फ एक जैसा दिखना, एक जैसा दिखना। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें एक सिंपल फिगर की, तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा सर्कल दे दिया और हमने यहाँ पे एक बड़ा सर्कल दे दिया, तो ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, बट इक्वल ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, तो ये क्या है, एक्चुअली में सिमिलर हैं बट इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सेम रेडियस की अगर मैं दो सर्कल बना देता हूँ सेम रेडियस की, तो सेम रेडियस का सर्कल का मतलब क्या हुआ, अब ये दोनों सर्कल भले कलर में अलग अलग हों, मतलब कलर मतलब समझते हो ना, मतलब दिखने में अलग अलग तरीके से दिख रहे हो, जैसे मान लो ये ब्लू पेन से बनाओ, ये ब्लैक पेन से बनाओ, समझ पा रहे हो, लेकिन रेडियस सेम है और जैसे दिखेंगे भी, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने कट आउट कर लिया, ठीक है, तो सेम साइड का, अगर सेम साइड का कट आउट किया हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। भले इसका कलर अलग अलग हो सकता है ब्लू हो सकता है ब्लैक हो, बट ये कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्योंकि इनकी साइड भी इक्वल हैं। ठीक है, मतलब इसलिए दिख भी रहे हैं और पूरी तरीके से इक्वल भी हैं। अगर मैं एक के ऊपर एक रख दूं तो एक के नीचे एक रखने पर एक दूसरे को दिखेंगे नहीं, चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो। जैसे कि मैं अपने हाथ को ऐसे रख लूं तो ये एक दूसरे क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सिमिलर एंड इक्वल दोनों हैं, ये एक जैसे दिख भी रहे हैं। अगर मैं ऐसे कर लूं तो इधर से देखोगे तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, और इधर से देखोगे तो इधर वाला नहीं दिखेगा। समझ पा रहे हो, तो कॉन्ग्रुएंट का बहुत सिंपल सा एग्जांपल होता है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसका इक्वल होना और एक जैसा होना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन सिमिलर में ऐसा नहीं है, सिमिलर में एक जैसा होना इंपॉर्टेंट है लेकिन इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो हम ये भी यहाँ पे प्रॉपर्टी निकल के आती है कि एवरी कॉन्ग्रुएंट, कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर आपका ले लेंगे हम, ठीक है, वो क्या इंप्लाई करेगा, वो सिमिलर इंप्लाई कर देगा, सिमिलर इंप्लाई कर देगा। यानी हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर आपके सिमिलर फिगर होते हैं, वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, बट हम कन्वर्ट्स की बात कर लें कि सभी सिमिलर फिगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो ऐसा जरूरी नहीं है और बिल्कुल जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हैं। तो सिमिलर पर हमारे पास एक एक्सरसाइज है फर्स्ट 6.1 हमारे पास क्या कह रहा है, उसका पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में डिस्कस कर लेता हूं आपके सामने। बोल रहा है ऑल सर्कल्स फिल करना है, ऑल सर्कल्स आर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनकी रेडियस इक्वल होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऑल सर्कल्स लगाया है तो ऑफ कोर्स है कि सिमिलर तो नहीं हो सकता, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता।
सिमिलर हो सकता है, बिकॉज रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ना, रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, इसका मतलब वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हो जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ सर्कल्स रहेंगे जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, सिमिलर का या कॉन्ग्रुएंट का, सिमिलर का, क्योंकि सभी सर्कल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एक जैसे ही होंगे, मतलब सारे सर्कल ही होंगे, भले रेडियस छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला आता है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, व्हाई? हाँ, मतलब जरूरी नहीं है कि ऑल साइड सेम हो, ठीक है, सेम तो होंगे इसके, लेकिन सभी स्क्वायर्स के साइड आपस में क्या हो, सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट साइड के हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने छोटा से स्क्वायर बना लिया, एक हमने बड़ा सा स्क्वायर बना लिया, ठीक है। अब इसकी साइड अलग होगी और इसकी साइड अलग होगी, तो इससे बात समझ में आती है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। अगला थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल्स फिल करना है और आर सिमिलर्स, ऐसे क्या है, ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर हैं या फिर ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो कौन होगा, अभी हमने इक्विलेटरल का एग्जांपल दिया था, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अच्छा ये बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल क्यों नहीं हो सकते, सिमिलर नहीं हो सकते, क्यों, आइसोसेलेस सिमिलर क्यों नहीं हो सकते? हाँ, जिसकी दो साइड इक्वल हो और एक साइड डिफरेंट हो, तो वो सिमिलर क्यों नहीं हो सकता, जरा मुझे समझाओ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये अपना कुछ ना कुछ डिफरेंट शेप ले सकता है ना, नहीं समझे क्या मेरी बात, ये अपने आप को फैला सिकोड़ सकता है, जिसकी वजह से एंगल भी हमारे पास चेंज हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके ऑल एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो भी दिक्कत है ना, इसलिए यहाँ पे हम ये कहेंगे कि नहीं, सिमिलर वाले केस में हम ऐसे लेकर चलेंगे कि अगर कोई सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके ऑल एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है आपस में। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस में फेल हो जाएगा, इसलिए हम नहीं उठाएंगे इसको, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में चाहे साइड के बेस पर देखेंगे, चाहे साइड का रेशियो के बेस पे देखेंगे या फिर एंगल के बेस पे देखेंगे, दोनों ही बेस पे ये ट्रू रहेगा। ओके, चलिए ठीक है। अब इसमें आता है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, चाहे आप पेंटागोनल ले सकते हैं, चाहे हेक्सागोनल ले सकते हैं, चाहे आप क्वाड्रिलेटरल ले, चाहे आप ट्रायंगल ले, है ना, कोई पॉलीगॉन ले लीजिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, वो सिमिलर कहलाएंगे। अभी हमने बात किया दो पॉइंट की बात की, हमने कहा कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, या फिर साइड कैसे हो, प्रोपोर्शन हो, साइड प्रोपोर्शन हो जाए, एंगल्स इक्वल्स हो जाएं, तभी वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्योंकि साइड का रेशियो देखा जाता है ना, रेशियो मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं हम, तो साइड प्रोपोर्शन हो जाएं और एंगल्स इक्वल हो जाएं तो उनको क्या कहा जाता है, सिमिलर कहा जाता है। तो बताइए यहाँ पर टू पॉलीगॉन्स of the same number of sides are similar, their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। बोलो समझ में आया नहीं आया, तो एक में इक्वल भरेंगे, एक में प्रोपोर्शनल भरेंगे, ठीक है। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, बताओ कोई दो एग्जांपल दो सिमिलर फिगर होने के लिए। तो सर्कल, सर्कल दे सकते हो, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल दे दो, स्क्वायर का दे सकते हो एग्जांपल, और अरे अभी इनका दे सकते हो ना यार, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और भी दे सकते हो। नहीं समझे क्या बात आ गई। चलिए, तो यहाँ पे आता है नॉन सिमिलर फिगर, एक ट्रायंगल एक सर्कल ले लो, पहला हो गया, और एक ट्रायंगल एक स्क्वायर ले लो, दूसरा हो गया। नहीं समझे क्या बात आ गई, ठीक है। या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, ये भी तो है लेकिन इसमें सिमिलर हो भी सकता है, तो इसलिए ऐसा एग्जांपल दो जो एकदम ही हमेशा के लिए नॉन सिमिलर रहे, जैसे कि मैंने अभी बताया, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं और दोनों सिमिलर है या नहीं, इस पे बताना है, तो बताओ सिमिलर है या नहीं, नहीं है, ठीक है। सिंपल, किस लॉजिक से बताओगे आप, एंगल से बता सकते हो, ठीक है। तो ये पहले एक्सरसाइज 6.1 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अच्छा, जब प्रोपोर्शन की बात करते हैं ना, साइड का रेशियो प्रोपोर्शन हो, तो चाहे प्रोपोर्शन बोलो चाहे ये बोलो सेम रेशियो, इक्वल रेशियो बोल दो, या फिर बोलो एक दूसरे क्या है, प्रोपोर्शन है, तो बात वही निकल के आती है। बात समझ में नहीं आ रहा है,
ये मत सोचना कि अलग अलग सेंस दोनों का सेम है, अभी हम बताए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम है गिवन क्या है, और आपको दूसरा काम है प्रूव क्या करना है। फिर ये देखना है कि जो गिवन है और जो प्रूव करना है उसमें हम कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये देख लिया तो प्रूविंग हमारे लिए क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। अगर हमें देखें, बोला है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। मतलब एक ट्रायंगल है, क्योंकि इन्होंने ट्रायंगल की बात कर ली ना, तो एक ट्रायंगल आप बना लीजिए, कोई भी ट्रायंगल आप सिंपल बना लीजिए। ऐसे हमने बोला ए बी सी, ये हमारे पास क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू द, किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ करो, जो कि अदर दो साइड होंगी वो उसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे सिंपली, जो कि इसके साइड के क्या है, वो पैरेलल है, और वो इन साइड्स को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए हमने जब ऐसे ड्रॉ किया ऐसे सिंपल, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने डी, और इस वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए, ठीक है। नहीं समझ में क्या बात आ गई। अब ये क्योंकि पैरेलल इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एक तो तरीका ये है कि मैं सिमिलर दिखा के इनके साइड के रेशियो लेकर चल सकता हूं, है कि नहीं है। बाकी एक तुम्हारा जो थ्योरम प्रूव कर रहा है उसको भी देखते हैं कि हाँ थ्योरम ने कैसे प्रूव किया। अब मैं तुमसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा, वो भी आपको डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, द अदर टू साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। मतलब ये जो दो साइड होते हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान देना। तो पहली चीज गिवन हो गया, यहाँ पे क्या गिवन हो गया आपका, कि एक ट्रायंगल है, लेट ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल टू द बी सी, ठीक है। डी पैरेलल टू द बी सी, ऐसा गिवन कह रहा है, ठीक है। और प्रूफ क्या है, वी वांट टू शो दैट, या फिर ऐसा ना लिखना चाहो वी वांट टू शो दैट, तो लिख लो टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है आपको भाई, आपको बताना है कि जो है ये सेम रेशियो पे है, मतलब ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऐसा प्रूव करने के लिए बोला है, द अदर टू साइड्स डिवाइड इनटू द सेम रेशियो। तो ये जो रेशियो हैं ये आपस में क्या है, सेम है, ऐसा ये कह रहा है। तो मतलब मुझे ये शो करना है। अब जरूरी नहीं है कि आप इसके इसी साइड के पैरेलल ड्रा करें, आप इधर भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते थे, आप इधर से पैरेलल ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। तो मेरे पास तीन तरीके से प्रूव हो सकता है। तो मैं एक ही साइड में पैरेलल ड्रॉ करके प्रूव करूंगा ना, बाकी सिमिलर होंगे सारे, तो किसी एक को ही दिखाना है। बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करोगे प्रूव, कैसे करोगे आप लोग, पहले ये समझाओ मुझे। तो प्रूव करने के लिए पहला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, नहीं पता, कोई बात नहीं। अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये पूछूं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या नीड है, तो आप क्या बताओगे, हाँ क्या, बेस और हाइट। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं, एक बेस होता है, एक हाइट होता है। अगर मैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूं तो अगर ये कहूं कि मेरे पास ये ट्रायंगल है और मुझे इसका एरिया चाहिए, तो मैं यहां से क्या करूं, परपेंडिकुलर ड्रा कर लूं, क्या ड्रा कर दूं, इस साइड पर इसका परपेंडिकुलर, ताकि मुझे यहां से बेस मिल जाए और क्या मिल जाए, हाइट मिल जाए। तो मैंने इस ट्रायंगल पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये इस साइड पर ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, जो कि मैंने डी से डाल दिया। इसको नाम दे दिया मैंने, सिंपली नाम दे दिया एफ, ठीक है। और इधर से भी एक हमने क्या ड्रा कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, और इसका नाम दे दिया मैंने क्या, जी नाम दे दिया। क्या दिक्कत है, ठीक है, जी नाम दे दिया। इनको आपस में क्या कर दो, मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डायगोनली कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैच हो जाएंगे। अब बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ओके। तो ये भी एक परपेंडिकुलर है,
अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे कह दूँ कि मेरे पास एरिया निकालना है, पहले इस वाले ट्रायंगल का निकालना है, फिर मतलब अलग अलग, इस पहले इस वाला ट्रायंगल निकालना है, फिर इस वाला ट्रायंगल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, इन ट्रायंगल पहले कौन कौन ट्रायंगल उठा लेंगे बेटा? ट्रायंगल पहले उठाएंगे ट्रायंगल ADE। कौन सा उठाएंगे? ADE। देखो आपको ऐसे उठाना है कि ये साइड आ जाए, फिर ये साइड आ जाए, फिर ये साइड आ जाए, फिर ये साइड आ जाए। हमें इनका रेशियो लेना है, तो सिंपली हम ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे, तो हम एरिया का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पे किसका सहारा ले रहे हैं? एरिया का। हम क्या करते हैं कि ADE उठ जाते हैं, पहले ADE जाते हैं। तो जब ट्रायंगल ADE जाएंगे बेटा, तो फॉर्मूला होता है हाफ 1/2, फिर क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में बेस देखूंगा, ये हाइट देख लूंगा, ये बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम है? तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा? AD, और हाइट क्या हो जाएगा? EG, है ना? ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल उठा लो। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन है? फिर अगला उठा लो DBE, ट्रायंगल DBE, इसका भी बनेगा हाफ बेस। अब बेस तो बेटा इसका कौन है? इस ट्रायंगल का AD, क्या है? BD, तो BD ले लेंगे। और इसको एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है, ये तो आपको पता ही होगा। हमें खाली हाइट निकालना होता है, तो हाइट कहीं से भी एक्सटेंड कर निकालोगे, एरिया इतने का ही आएगा। बात समझ समझ आ रही कुछ? ये रूल अप्लाई किया होगा क्लास 9th में एरिया में। तो यहाँ पे हाइट आपका क्या है? इजी ही होगा। हाइट क्या होगा? इजी। तो इधर का तो हाइट हो गया हमारे पास। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ, ठीक है, सो इम्प्लाई दैट इनका रेशियो ले लेता हूँ, ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल DBE इक्वल टू, तो हो जाएगा 1/2 AD इंटू EG, ठीक है, अपॉन 1/2 BD इंटू EG। सो EG से EG आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल, तो आपका मिल जाएगा AD अपॉन BD। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। एंड सिमिलरली हमें इधर चलना है। अभी इधर का काम तो कंप्लीट हो गया, इन दोनों का रेशियो तो मुझे मिल गया। अब मैं इन दोनों के रेशियो के बारे में सोचूंगा। तो इधर से ट्रायंगल बनेगा फिर से AED, तो ट्रायंगल AED, तो इसमें भी लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? एरिया, अच्छा लिख लो एरिया, मैंने एरिया नहीं लिखा तो तुम लोग एरिया जरूर लिख लेना, ऐसे ऐसे, ठीक है, एरिया, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, एरिया नहीं लिखा मैंने। तो इसका एरिया निकालो जरा, क्या आएगा? एरिया, तो फिर वही बात होगी, बेस इंटू 1/2, बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे कौन होगा बेटा? AE, और इधर के लिए हाइट कौन है? हाँ, DE, सॉरी DF। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ किसका? एरिया ऑफ DEC, ट्रायंगल DEC, तो इस वाले से देखो तो हमारे पास भी होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट तो वही लिया जाएगा, हाइट क्या रहेगा? DF ही रहेगा। और अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लूं बेटा, रेशियो, तो ट्रायंगल, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 AE इंटू DF अपॉन 1/2 EC इंटू DF। DF से DF कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से AE अपॉन EC। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, तो इनका और इनका रेशियो आपको मिल गया, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ से देखूँ तो देखो क्या निकल के आता है। एक बात और जान लो, क्योंकि यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल जैसा है, ठीक है, और अगर कोई दो पैरेलल साइड हो तो उनके बीच में जो ट्रायंगल्स बनते हैं सेम साइड पर, सेम बेस पर, याद रखो, एक बेस पर, पैरेलल साइड के एक बेस पर बनने वाले ट्रायंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये रूल है, बताना देना नोट पॉइंट करके। क्या बताओगे? कि एक बेस पर पैरेलल साइड के बीच में बनने वाले ट्रायंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या है दोनों का? सेम। और ये दोनों क्या हैं? पैरेलल। ये पैरेलल के बीच में बने हुए हैं, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। पूरा समझ में आया? ट्रायंगल इक्वल होने का मतलब हुआ इनका एरिया इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि पैरेलल है और सेम बेस पर ट्रायंगल्स बने हैं, इसलिए इनका एरियाज आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। देयरफॉर
ठीक है, ये मैं बता दूंगा कि एरिया ऑफ कौन कौन सा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE ये वाला, ठीक है, इज इक्वल टू द एरिया इसका किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, तो DEC, तो एरिया ऑफ DEC के। कोई रीजन पूछेगा बता सकते हो क्यों, क्यों? पहली बात दोनों ट्रायंगल एक बेस पर बन रहे हैं, सेम बेस पर बन रहे हैं। दूसरा, और पैरेलल है ये लाइंस, तो इनके बीच में सेम बेस पर और पैरेलल के बीच में अगर जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनका एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये तो क्लियर हो गई कहानी कि भी डाउट है? मतलब इधर से ये भी बता सकते थे ये वाला इस वाले के इक्वल होगा, ये वाला इस वाले के इक्वल होगा, आप ये भी बता सकते हो। बात समझ में आ गई ना? तो इस बेस पे ये हुआ। अच्छा, ये ट्रायंगल को खाली मैंने अलग अलग तरीके से पढ़ा, ये ट्रायंगल तो वैसे भी आपस में इक्वल ही है ना, तो इनका रेशियो भी आपस में क्या हो गया अब, इक्वल। तो हेंस अब ये जब रेशियो आपस में इक्वल हो गया, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू द एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया ऑफ DEC। जब ये आपस में इक्वल हो गया सो इम्प्लाई क्या इक्वल हो जाएगा बेटा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू द AE अपॉन EC। बोलो नहीं समझ में आया क्या? बोलो बेटा, आ गया? पक्का आ गया? पक्का आ गया? रब कर दें? रब कर देना। तो अभी हमने एक बात प्रूव किया इसमें, चलो ध्यान समझ लो। अभी हमने इसमें एक बात प्रूव कर लिया कि हमारे पास ट्रायंगल था ABC, इसको नाम दिया था D, इसको नाम दिया था E। तो यहां से हमने एक बात प्रूव किया कि AD अपॉन DB, ये BD बोल सकते हो, इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये बात हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि मैं इसमें बोथ साइड 1 ऐड कर दूं, तो बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर मैं इसमें बोथ साइड 1 ऐड कर दूं, ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई दिक्कत आने वाली है, तो 1 ऐड कर लेते हैं बेटा। बोलो कोई समस्या? और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो, जैसे इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बेटा, BD प्लस AD अपॉन BD इक्वल टू इधर से आगे आएगा EC प्लस AE अपॉन EC। ओके, तो AD प्लस BD, AD प्लस BD क्या आ जाएगा किसके, देखो AD यहां से यहां गए फिर यहां से यहां गए, कुल किसके इक्वल हो जाएगा, ये AB के इक्वल हो जाएगा अपॉन BD इक्वल टू EC और AE, अगर यहां से यहां से यहां गए यहां से यहां गए तो किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा बेटा अपॉन EC। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो यहां से एक फॉर्मूला मेरे पास और निकल के आता था, उसको ये बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसको हम रिवर्स करके अगर हम ऐड कर दें तो, इसको रिवर्स कर दें, पहले इसको रिवर्स करो, इसको रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE, ये हो जाएगा। और मैं इसमें क्या करूं, 1 ऐड कर दूं, तो 1 प्लस BD अपॉन AD इक्वल टू 1 प्लस EC अपॉन AE। आ जाओ आ जाओ, बड़े स्ट्रगल बच्चे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। और अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा AD प्लस BD अपॉन AD इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन AE। अरे बोलो, ठीक है। और अगर मैं इसमें कह दूं कि AD प्लस BD को मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, तो बोलेंगे क्या, AB, तो AB अपॉन क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू AC अपॉन AE। अच्छा, इसको पलट भी सकते हो, इसको पलट भी सकते हो, मतलब ये बोलो चाहे ये बोल दो AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, आप ये भी कह सकते हो। इसी प्रकार से इसको भी पलट सकते हो, BD अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC, आप इसको ये भी कह सकते हो। समझ में आ गया? अब देखो, ये एक ट्रायंगल है छोटा वाला और ये भी एक ट्रायंगल है बड़ा वाला। अब इस ट्रायंगल को ध्यान दो, तो ये बिकॉज ये इसके क्या है, पैरेलल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा,
करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल इस वाले का एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन। इसका मतलब ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए बी सिमिलर होगा। अब अभी मैंने एक कहानी बताई, अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसकी दो बातें याद रखना कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अच्छा, इक्वल दिखाए तभी तो सिमिलर हुआ। और एक बात और याद रखना, उनकी साइड का रेशियो सेम होता है या साइड आपस में प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखो, है ना। तो यहां से दो बात याद रखने वाली बात थी। तो एक की सहायता से हमने इसको सिमिलर प्रूव कर दिया और दूसरे के यूज कर लेंगे हम। तो इसका मतलब पहला ट्रायंगल हमारे पास ये है, इस ट्रायंगल का साइड, तो इस ट्रायंगल को हमने इधर बना लिया, लिख दिया ए डी ई, और दूसरा ट्रायंगल हमने इधर बना लिया जिसको नाम दे दिया ए बी सी। इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब ए बी अपॉन ए डी इक्वल किसके, हाँ, ए सी अपॉन ए ई और बी सी अपॉन डी ई। इसको भी बेटा याद रखो कि डी सी कौन सा गया, डी सी, डी सी था क्या, बी सी, बी सी अपॉन डी ई, मतलब ये भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, इनका भी रेशियो आपस में क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो इसकी सहायता से याद रखो कि ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए ई आपस में इक्वल होगा, लेकिन ये भी इक्वल होगा किसके, तो ए बी, तो बी सी अपॉन डी ई। नहीं समझ में आया क्या, आ गया। तो ये भी एक रूल है, इसको भी याद रखो, बहुत यूज होता है ये, है ना। तो ये यहां से निकल आता है। समझ में आ गया नहीं, आ गया, आ गया सभी को, ठीक है। तो मुझे लगता है ये तो पूरी कहानी क्लियर हो गई आपको, क्यों, क्या भी डाउट है, क्लियर हो गई। इसको रब कर दें। तो जितने रिजल्ट अभी मैंने सर्कल कर रखे हैं, सारे सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, अच्छे से यूज करेंगे अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई साहब आपको ये अननोन पॉइंट्स आपको निकालने हैं, जैसे कि इसमें ये अननोन है, इसमें ये अननोन है, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी, तो अगर मेरा डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के, तो साइड का रेशियो क्या होता है आपस में, इक्वल। एरिया नहीं भाई साहब, साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है ना। हाँ, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी जो गिवन होता है आप उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, है ना। इधर कौन, अगर इधर आपने ए डी अपॉन डी बी उठाया तो इसी के करस्पॉन्डिंग आपको इधर उठाना होता है, तो ए ई अपॉन ए सी, तो ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। बोलो क्लियर है। रिलैक्स होके बैठो तो पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगी, डरावना चेहरा लेकर बैठोगे तो पक्का पढ़ने में मजा नहीं आएगी। वैल्यू रख लेते हैं, ए डी की वैल्यू कितना है 1.5 और डी बी वैल्यू कितना है 3, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1, और ए सी आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया बेटा, चलो कैंसिल आउट करो, चलो बराबर 1/AC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/0.5, पॉइंट हटा देंगे, इधर 0 बढ़ा देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। हाँ जी, इसमें बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, अगर ए बी सी पैरेलल टू डी ई होगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मुझे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, ए डी मुझे तो पता नहीं है तो इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा। डी बी की वैल्यू कितनी अपने पास है 7.2, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 1.8, और ई सी की वैल्यू कितनी है 5.4, ठीक है। तो अब देखिए कि कुछ कटने पिटने वाला है, इसको इधर पे देते हैं तो हो जाएगा ए डी इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। देखो कुछ कटेगा, ठीक है, सबको समझ आ गया ना ये। तो हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो आपका जो ए डी आया वो आ गया है 2.4 सेंटीमीटर। बोलो किसी कोई डाउट, निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो, कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन में, जो कि कह रहा है कि E and F are points on the side of PQ and PR respectively in of a triangle PQR. For each
ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट द वेदर ए पैरेलल टू क्यू आर। हमें क्या दिया जाएगा, एक ट्रायंगल दिया जा रहा है और इस ट्रायंगल के थ्रू हमें बताना है कि ए पैरेलल क्यू आर किस किस क्वेश्चन में हो सकता है। ठीक है, इससे कुछ पार्ट दिए गए हैं, वो पार्ट मैं आपके सामने लिखूंगा और आपको चेक करना होगा इसी तरह से, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकंड नंबर का फर्स्ट पार्ट बोलो बेटा, सेकंड नंबर का। हाँ, हमने सेकंड नंबर का फर्स्ट पार्ट बोला, P इक्वल टू, हाँ, ई क्यू, हाँ हाँ, पी एन, पी एफ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा बेटा, ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर। ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, और किसके पैरेलल देखना है आपको, ई एफ किसके पैरेलल है, क्यू आर के। तो ई एफ आपका जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, ऐसा आपको चेक करना है। तो आपके सामने ये फिगर हो गया। ठीक है, आपको ये जो गिवन है इसी अकॉर्डिंग लिखना, पीई ई क्यू, पीई ई क्यू। देखो पीई गिवन है और ई क्यू, तो इसका मतलब हमें कौन सा रेशियो उठाना है, पी अपॉन ई क्यू। तो भाई क्योंकि यहाँ पे पैरेलल गिवन है, ऑलरेडी गिवन है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये तुम्हें चेक करना है कि किस में वेरीफाई हो पाएगा। तो वो तभी हो सकता है जब पीई अपॉन पी क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर रेशियो आपस में क्या हो जाए, इक्वल, तभी हम बोल सकते हैं क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो हमें इनको पैरेलल चेक करने के लिए हमें इनके रेशियो चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम देखेंगे पीई अपॉन ई क्यू देखेंगे। चलो देख लेते हैं, पी की वैल्यू कितनी बेटा, 3.9 सेंटीमीटर, कितनी है 3.9, और ई क्यू कितना है अपने पास 3। अगर मैं इसको डिवाइड कराऊं, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1.3। कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं ये देखूं कि इधर की वैल्यू हमारे पास इक्वल आती नहीं आती, अगर आ गई तो ठीक है, नहीं आ गई तो फिर मतलब नहीं होगा। तो पी एफ अपान एफ आर, पी एफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, तो 12 2 जा 12 3 जा, यानी 3/2 कितना आ जाएगा 1.5। क्या दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो हम बोल देंगे सो इम्प्लाई पीई अपॉन ई क्यू डज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम लोग ये कह नहीं सकते हैं कि हमारा कौन ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। बोलो समझ आ गया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसमें मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन लगा लोगे कि मैं सारे पार्ट बताऊं, अपने आप से लगाओगे मैं बताऊं, पक्का ना, पक्का, ओके। अब आ जाइए थर्ड नंबर में। देखो एक फिगर गिवन है आपको, एक फिगर गिवन है आपको, सिंपल ये फिगर गिवन है, ठीक है, ये फिगर गिवन है और इसमें यहां पर कुछ ऐसे लाइंस हैं, सिंपल ए बी सी डी, ए बी सी डी, और यहां पे हो जाएगा एम एल एन, एन एम एल एन, उल्टा लिख दिया मैंने, एन इधर मैंने एल, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन ने गिवन किया, क्या गिवन किया कि एल एम पैरेलल टू सी बी या बी सी एंड एल एन पैरेलल टू सी बी, ले लो इसको,
और ln पैरेलल टू CD। ये बात क्वेश्चन में आ गई। ऐसा क्वेश्चन ने गिवन कर दिया तो मुझसे बोल रहा है कि तुम शो करो, देन टू शो दैट, क्या शो करने के लिए बोल रहा है भाई साहब कि AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे शो कैसे करना है ध्यान देना। पहले हम ये पैरेलल के लिए ट्रायंगल उठाएंगे। ये बताओ किस ट्रायंगल में पैरेलल है बेटा, तो ट्रायंगल, इसके लिए ट्रायंगल कौन सा है, LM और CB, मतलब ट्रायंगल कौन सा बना, ACB या फिर ABC। तो इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे क्या गिवन है कि LM पैरेलल टू CB, तो इसके अकॉर्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा। वो रेशियो इसकी सहायता से देखना है कि कौन सा रेशियो हो सकता है, ठीक है। जैसे तुम्हें दिखाना है AM अपॉन AB, तो AM अपॉन AB, तो जैसा इसमें दिखाया गया उसी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे उठा लेना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सोचने में। जैसे इन्होंने बोला AM अपॉन AB, तो आप लिख दो AM अपॉन AB। इस ट्रायंगल के थ्रू यही आ रहा है ना, इस ट्रायंगल के थ्रू आपको यही आ रहा है। तो हमने उठाया AM अपॉन AB इसकी हेल्प से, तो इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा रेशियो क्या बनेगा, AL अपॉन AC। क्या बनेगा, AL अपॉन AC। प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ADC। इसमें कौन उठाएगा बेटा, LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD। अब इसका मतलब क्या हुआ, LN पैरेलल टू CD मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कौन आएगा, AN अपॉन AD, AN अपॉन AD करस्पॉन्डिंग टू दिस, सो इम्प्लाई क्या आएगा, AL अपॉन AC। तो AL अपॉन AC, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान से देखो कि इन दोनों के राइट साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो ऑफ कोर्स ये दोनों भी साइड क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। राइट साइड इक्वल होने से, क्योंकि आपस में इक्वल हैं, तो लेफ्ट साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब मुझे बताओ प्रॉब्लम है किसी को समझने में, समझ में आ गया ना, कर सकते हो या नहीं, कर सकते हो पक्का। तो ये हमें गिवन है बेटा, ये गिवन है और मुझे शो करना है, टू शो दैट, क्या शो करना है, DE पैरेलल AF, ये प्रूव करना है, प्रूव करना है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि पहले जो मुझे पैरेलल्स दिए गए ना, इनके हेल्प से मैं उस ट्रायंगल की पहचान करूंगा जिसमें से मैं ये रूल लगाऊंगा, ठीक है। और उनके साइड के रेशियो इसकी हेल्प से हम कर लेंगे और करने के बाद इक्वल दिखा देंगे, तो वो सिंपल है। अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो पहले ये देखो कौन सा ट्रायंगल इससे बनेगा, DE पैरेलल टू AC। तो देखो DE पैरेलल टू AC, DE AC पूरा ट्रायंगल बना लिया बड़ा वाला इसने, DE AC में पूरा वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल कौन सा बना आपका, A इन ट्रायंगल ABC। तो इसमें क्या हो गया कि DE पैरेलल टू AC हो गया, इसमें हो गया कि DE पैरेलल टू AC हो गया। जैसे ही हुआ तो उसको इम्प्लाई, ये इम्प्लाई करेगा, किसको इम्प्लाई करेगा बेटा, अरे इसके अकॉर्डिंग बताओ, इस ट्रायंगल में क्या मिल रहा है तुम्हें, BE और EC, BE और EC मिल रहा है, यानी BE और EC मिल रहा है। तो इसको उठा लेंगे अपन कि BE अपॉन EC, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है साइड, BD अपॉन DA। तो इसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है BD अपॉन DA। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सिंपल एंड सिमिलरली इन ट्रायंगल किस में उठाएंगे, जिससे बन जाएगा, तो DF AE, तो मेन बड़ा वाला उठाया करो। देखो इसको कवर करेंगे तो ये भी साइड आ रहा है ना, तो ये कवर करते हुए ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट। तो ये कवर ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, ABE। तो ट्रायंगल मिल गया ABE। और इसमें बेटा आप उठा लो पैरेलल वाली कहानी, DF पैरेलल टू AE। तो DF पैरेलल टू AE ये उठाएंगे तो बन जाएगा DF पैरेलल टू AE। और जब इसको उठाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, जरा ये बताओ, तो BD अपॉन DA। ओके, अच्छा इसी के अकॉर्डिंग उठाना है तो BF अपॉन FE है,
तो बी एफ अपॉन एफ ई इसके अकॉर्डिंग उठाना है, ठीक है। तो हाँ क्या बनेगा बेटा, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। बोलो यहां तक किसी कोई डाउट, समझ में आ गया? इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां से आपको मिल जाएगा बेटा क्या, बी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी एफ अपॉन एफ ई। कोई दिक्कत किसी को नहीं समझना है क्या, आ गया ना, कर लोगे पक्का, ठीक है। फोर्थ नंबर हो गया आपका ये। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, इन फिगर 6.20 डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर सो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अगर हम किसी के साइड का रेशियो आपस में इक्वल दिखा देते हैं तो ऑटोमेटिक वो सिद्ध कर देता है कि हाँ वो उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, है ना, ठीक है। चलो हम इस नंबर को बताते हैं, फिफ्थ नंबर को। पेन क्या है आपके पास वो बोलो, डी ई पैरेलल ओ क्यू या एंड डी एफ पैरेलल ओ आर। सो इम्प्लाई प्रूफ क्या करना है, टू शो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। अगर मुझे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर दिखाना है, मुझे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे पीई अपॉन ए क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर दिखा दिया तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये दिखाना है कि ई पीई अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू, भाई ई एफ और क्यू आर से क्या बनेगा, ई एफ और क्यू आर से ये ट्रायंगल बनेगा ना, तो इस ट्रायंगल में ही तो दिखाओगे ना, पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, यही तो दिखाओगे, समझा जी। तो चाहिए दिखा दो, चाहिए दिखा दो, मतलब बात वही हुई, ये दोनों एक दूसरे कैसे इंप्लाई करेंगे। चलिए तो अब हम आते हैं सोल्यूशन पे इसका पूरा, ठीक है, और कंप्लीट सोल्यूशन देखते हैं। पहले हम उठाएंगे जो गिवन है, तो उठा लेंगे कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल कौन सा भाई, डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू, तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। अगर इस ट्रायंगल को उठाएंगे तो डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू, इस पे चलेंगे बेटा, तो क्या बनेगा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक है। एंड दूसरा उठा लो, इन ट्रायंगल, दूसरा उठाओ पी ओ आर, पी ओ आर, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, पी एफ एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, समझ आ गया, ठीक। इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया। फिर वही बात लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, P अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अरे बोलो, ये समझना है क्या, आ गया, आ गया, ठीक है, क्लियर है। नोट करना चाहते हो, नोट तो करना है नहीं कुछ, क्या हुआ, अच्छा ये बताना, अरे लिख तो दिया, इधर देखो, इसका नहीं, इसका मतलब नहीं समझते हो क्या तुम लोग, इसका मतलब नहीं समझते हो, इम्प्लाइड बाई एंड, सॉरी इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, इसका मतलब होता है इसको इम्प्लाई भी कर रहा है और इससे रिवर्स मतलब इम्प्लाइड बाई भी है। नहीं, इफ ओनली नहीं समझते हो क्या, ये होगा तो ये समझो, ये होगा तो ये समझो, मतलब समझो। अगर मैंने ये कह दिया तो इसका मतलब ये हमने कह दिया, क्योंकि ये बात हमने पहले ही बोल दिया, नहीं समझे क्या बात, आगे। अब चाहो तो लिख लो यार, लो इम्प्लाई कर दिया, तुम्हारी खुशी इसी में है तो लो लिख दिया मैंने, ए एफ पैरेलल टू क्यू आर, लो खुश, ठीक है, खुश रहो, खुश रहना बहुत जरूरी है, सेहत के लिए लाभदायक होता है ना खुश रहना, ठीक है। रब कर दिया जाए भाई साहब, ए बी पैरेलल पी क्यू एंड अगला बोलो बेटा, ए सी
पैरेलल पी आर। ठीक है, क्या प्रूव करना है बताओ? ए सी बी सी, अंधे को भी क्या तो दिख रहा होगा सर जी, हैं? ठीक है, बी सी पैरेलल क्यू आर। फीलिंग ही आ जाती है तुम्हारे लोग के अंदर, जब 2 बार पूछते ना फीलिंग भी आ रही है सर जी अंधे को भी दिख रहा होगा, देख लो जाके, 2 साइड पैरेलल दिए गए, तीसरा प्रूव करने वाला होगा। ठीक है, फीलिंग यही आती है, मुझे पता है, लेकिन बाहर ना निकालना। ठीक है ना, इसको अंदर दबा के ही रखो। चलिए, क्वेश्चन में जो पहले गिवन है उसके ट्रायंगल उठा लेते हैं। तो पहले हम उठाते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन बताना चाहेगा? तुम बताओगे बेटा। किस ट्रायंगल उठा लें इसके पैरेलल के लिए? पीओ क्यू। दारू तो नहीं पिए थे? ठीक है, पीओ क्यू एकदम पक्का है ना? पीओ क्यू। ओके बैठो। अगर मैं पीओ क्यू उठा रहा हूं और ए बी पैरेलल पी क्यू इसमें गिवन है ये बात, तो क्या होना चाहिए? ए बी पैरेलल पी क्यू, साइड का रेशियो उठाना है बेटा, बता दो। पी ए अपॉन ए ओ, क्यू बी अपॉन ओ बी, ये बी ओ। ठीक है बैठो, वेरी गुड, घबराओ मत, रिलैक्स होकर बताओ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आते हैं इन ट्रायंगल। अगला ट्रायंगल उठाओ तुम, पी ओ आर। इसमें जरा बताओ साइड का रेशियो। पी, अब तो बताना ही पड़ेगा। पी ए अपॉन ए ओ सी अपॉन। ठीक है बैठो। हाँ गलत है? अच्छा क्या किया इन्होंने? पी ए अपॉन ए ओ, अरे पी ए अपॉन ए ओ किया है तो सी आर अपॉन ओ सी होना चाहिए। बेटिया क्या कर रहे हो? सी आर अपॉन ओ सी होना चाहिए। ठीक है ना? अरे आर सी बोल दो, सी आर नहीं बोलना है तो। ठीक है, याद है, समझ में आ गया? इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे हम? सेकेंड। अच्छा, तो पी ए अपॉन ए ओ, ये तो आपस में क्या है? बराबर ही है। तो इनको भी आपस में बराबर में दिखाने में क्या जाता है? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा? क्यू बी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू, बोल दो, सी आर अपॉन ओ सी। इसका मतलब देखो, क्यू बी अपॉन बी ओ इक्वल टू सी आर अपॉन ओ सी, मतलब ये वाला ट्रायंगल का भाग गया ना। तो इसका मतलब इंप्लाई करेगा किसको? कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर। हो गया? किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत तो बता दो। इन्होंने क्या कहा कि एक आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल है तो इसका कोई ना कोई नाम पक्का होगा, तो मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा कि एक साइड के मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब होता है मध्य बिंदु, है ना। तो मिड पॉइंट को अगर हमने यहाँ पे ले लिया डी, तो उन्होंने बोला कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इसके पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करें तो इसके ये जो वाली साइड होगी, यानी कि थर्ड साइड, ठीक है, तो ये इसको भी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, यानी कि 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करेगा। तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। क्लास 9th में थ्योरम थी तो उसको अलग वे में हम लोगों ने प्रूव किया था, याद है, और यहाँ अलग वे में प्रूव करेंगे, देखना कितना आसान है। तो गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन ये है कि डी जो है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब डी जो है बीचों बीच में है किसके? ए बी के। तो बीचों बीच में होने का मतलब क्या हुआ है? ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बी। भाई बीचों बीच का मतलब क्या हुआ? 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड हो गया, तो ये इसके क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी इक्वल टू डी बी। बोलो ये बात समझ में आई? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एंड आल्सो गिवन है यहाँ पर कि डीई पैरेलल है बीसी के, ठीक है, डीई पैरेलल है बीसी के,
ये दूसरा पॉइंट हमारा दिया जा रहा है। तो अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट से मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, क्या मुझे प्रूव करना है कि AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC, दैट इज हमें प्रूव करना है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करते हैं, चलो इस बात को समझते हैं। हम लोगों ने एक बात सीखा है, ठीक है, क्या सीखा है कि अगर कोई ट्रायंगल में कुछ इस टाइप से अगर ये पैरेलल हैं BC, जैसे कि इसमें गिवन है ना, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनकी साइड का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम लोगों ने सीखा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ये लगाएंगे यहाँ पर सिंपली, तो यहाँ पे क्या आएगा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, तो यहाँ से हो जाएगा AE अपॉन EC। ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। अब बिकॉज यहाँ पे गिवन ये भी है कि AD इक्वल टू क्या है, DB, तो अगर AD इक्वल टू DB है, इसको आप दे सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट अगर AD जगह पे मैं DB रख देता हूँ तो DB अपॉन DB हो जाएगा बेटा। भाई AD की जगह पे DB रख दिया, बाकी नीचे तो DB था ही, इज इक्वल टू इधर क्या है AE और अपॉन क्या है EC। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो ये हो जाएगा अपना DB से DB आपका कैंसिल, तो हो जाएगा AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा AE इज इक्वल टू EC। जैसे AE इक्वल टू EC बोला तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये हो जाता है E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। तो कुछ इस टाइप से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, 7th नंबर हो गया आपका। फिर उसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रायंगल है, नाम दे दिया ABC, ये मिड पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स गिवन है, तो इनको ज्वाइन करने वाला लाइन इसके क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा। आपको बात पता होना चाहिए, ये मिड पॉइंट है, मिड मतलब होता है बीचों बीच में एक पॉइंट, तो इसको नाम दे दिया हमने D और इसको नाम दे दिया हमने A। तो गिवन क्या है, पहले उस बात को लिख लो। गिवन है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि ये AB के बीचों बीच में है। तो अगर ये बीचों बीच में है तो इसका मतलब क्या हुआ, AD इक्वल टू DB, इसका मतलब हुआ AD इज इक्वल टू DB। एंड ऑल्सो गिवन है कि E इज द मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब है जो E है वो AC के बीच में है। तो अगर E जो AC के बीच में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AE इज इक्वल टू EC, तो इसका मतलब हुआ AE इज इक्वल टू EC। बीचों बीच में होने मतलब क्या हो, यहां से लेकर ये डिस्टेंस और आपका ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही तो निकल रहा है सेंस। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे देखूं, ठीक है, सिंपल सा फैक्ट लगाऊं, मुझे शो करना है कि DE पैरेलल टू BC। अगर ये पैरेलल होना चाहते हैं तो तभी हो सकते हैं जब इनकी साइड का रेशियो आपस में क्या हो जाए, क्या, अरे तुम ही लोग पूछ रहा हूँ, ये गाना कौन चलाया हुआ है? हाँ कौन, राजन भैया ना, पक्का ना, फिर कोई दूसरा है? बहुत तेज लाउडली देख रहे हैं। कोई पढ़ा रहा है फिर पिक्चर देख रहे हैं? अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, ये गिवन है आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू सो दैट, ठीक है, DE पैरेलल टू BC, ये मुझे शो करना है। तो सिंपल है, करते हैं, कैसे करना है ध्यान दीजिए। तो इसको करने के लिए मैं बोलूंगा कि इनकी साइड का रेशियो क्या आपस में दिखा दें, इक्वल। तो पहले हम उठाते हैं AD अपॉन DB, तो पहले हम उठाते हैं AD अपॉन DB। AD इक्वल टू DB हम लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, तो इसको हम यूज कर लें। ठीक है, इसको हम यूज कर लें इक्वेशन नंबर कहाँ से, फर्स्ट से। तो यहाँ से आपका हो जाएगा AD की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, DB, तो हो जाएगा DB अपॉन DB, ये दोनों कैंसिल कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। समझ में आ गया?
आ गया, ओके। एंड दूसरा रेशियो उठाओ बेटा, ए ई अपॉन ए सी। तो ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, ए सी, तो ये उठा सकता हूँ फ्रॉम नंबर सेकेंड। तो यहाँ से हो जाएगा ए की जगह पे लिख दिया ए सी अपॉन ए सी, और ए सी 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 आपका कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्या ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है या नहीं भाई, 1 वैल्यू इसकी भी आई, 1 वैल्यू इसकी भी आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये तो निकल के आया ना। तो अगर ये बेटा इनकी साइड का रेशियो आपस में इक्वल है, तुमने क्या बताया था कि अगर ऐसा होता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डी ई पैरेलल टू बी सी। तो मैं बोल सकता हूँ डी ई पैरेलल टू बी सी। हो गया कंप्लीट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। यहाँ पे गिवन है कि ए बी, ये गिवन में गया बेटा, क्या गिवन गया कि ए बी पैरेलल टू डी सी। अब यहाँ पे टू शो दैट, हाँ बताओ, ए ओ अपॉन बी ओ, अच्छा सी ओ अपॉन सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक। अच्छा ये बोल सकता हूँ ना, ए ओ अपॉन सी ओ बोल सकता हूँ बराबर बी ओ अपॉन डी ओ बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं ऐसा बोलने में ना, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है। अब हम इसको सोल्यूशन कर देखते हैं कि कैसा इसमें हो सकता है। कुछ कंस्ट्रक्शन डाल लेते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन डाल लेते हैं कि हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, किसके, किसी एक के, चाहे डीसी बोल दो चाहे बोल दो ए बी, और इनको नाम दे दो बेटा कोई ना कोई, ठीक है। इनका नाम दे दो, तो क्या नाम दे दें, इसका नाम हम ई, और इसका क्या नाम दे दें एफ। तो हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर लिया, रचना कर लिया, क्या कर लिया कि जो ई एफ है आपका वो पैरेलल है किसके, डीसी के, और डीसी किसके पैरेलल है, ए बी के। इसका मतलब ये सब आपस में क्या हो गए, पैरेलल। चलिए तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। बोलो सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरे पास सॉल्यूशन में क्या करेंगे अपन, हमें ट्रायंगल उठाना है जिसमें पैरेलल आपको मिल जाए। तो आपको देखिए अगर हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल उठा लें तो ये इसके क्या है, पैरेलल है। हमें पैरेलल वाले उठाने हैं ताकि हम साइड का रेशियो अपना लेकर आ पाए। तो पहला ट्रायंगल क्या मिल गया बेटा अपने पास, ए बी डी, ए बी डी में इसमें कौन पैरेलल है किसके, ओके, ईओ पैरेलल ए बी। कौन बताया था भाई, ओह टैलेंटेड है ठीक है, ईओ पैरेलल ए बी। जरा ईओ पैरेलल ए बी से अब रेशियो उठाएं, रेशियो इसके अकॉर्डिंग उठाना है जो इस पे लिखा हुआ था ना। तो डीओ अपॉन ओ बी, या फिर ओ बी अपॉन डीओ, ये भी हो सकता है, ऐसा मत सोचना। तो डीओ अपॉन ओ बी मैं सीधे उठाता हूँ, बाद में पलट दूंगा। डीओ अपॉन बीओ, ओ बी है बीओ, लेंथ तो वही आएगी ना, ओ बी जाओ या फिर बीओ, लेंथ तो अपनी वही रहने वाली है, इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो इधर क्या मिलेगा, अरे इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो इधर क्या मिलेगा, डीई अपॉन ई ए। यहां तक समझ में आया, सबको आ गया, आया पक्का ना, ठीक है। ये बड़े घूर के देख रही थी, हमको लग रहा गया इसके ऊपर से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ट्रायंगल उठाओ, इन ट्रायंगल कौन सा अगला ट्रायंगल उठाएं बताओ, अच्छा है बी सी डी, बी सी डी में अगर इस ट्रायंगल में उठा रहे हैं तो पैरेलल कौन किसके है, तो इस बार पैरेलल है ओ एफ किसके, डी सी के। तुम बोलेंगे ओ एफ पैरेलल टू डी सी। तो अगर ये इसके पैरेलल है बेटा, साइड का रेशियो क्या जाएगा इसमें, लेकिन मुझे उठाना क्या था, ओ गलत हो गया ट्रायंगल है ना, फिर से अपना बताओ, ए बी सी। सतीश सोच रहा हम कैसे गलत हो गए हैं, बिल्कुल नहीं बेटा तुम गलत हो ही नहीं सकते, ए बी सी। चलिए फिर से बताइए, इसमें पैरेलल कौन किसके हैं, ओ ए पैरेलल किसके हैं, ए बी के। तो ओ ए पैरेलल ए बी, जरा बताओ इसमें क्या होगा, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू, ए उठाए तो उधर से कौन जाएगा, बी एफ अपॉन सी एफ, ठीक है। हाँ
हाँ बताओ, एडीसी क्या एडीसी? कौन सा ट्रायंगल उठा रहा है? एडीसी। हाँ क्योंकि इसमें भी कुछ मिल नहीं रहा है, तो चलो ठीक, सतीश का कहना माना जाए। ए सी डी, ए सी डी, इसमें कौन पैरेलल जाएगा किसके? तो इसमें तो बड़ा आसान पैरेलल, फिर वही पैरेलल बन जाएगा। इसमें बताओ, ईओ पैरेलल किसके? डीसी के। चलो इसका बोलो, AO अपॉन OC इक्वल टू AE अपॉन DE, AE अपॉन DE। ये अपना पास नहीं मिला तो इसको रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे। तो जब पलटेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने पास? तो ये पलटा जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? DE अपॉन AE इक्वल टू, इधर पलट दो क्या हो जाएगा? OC अपॉन AO, या फिर OC को हम क्या बोल सकते हैं? CO। बात तो वही हुई है ना। इसको नाम दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो और सेकंड को देखो, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? कनेक्शन कुछ दिख रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड DO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन AO, यहाँ से जो तुम्हें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाएगा? पलट दिया जाएगा ना। तो पलट दो, क्या हो जाएगा? BO अपॉन DO इक्वल टू AO अपॉन CO। कितने बार पलटोगे? हो गया। कोई डाउट बताओ? हमेशा जो तुम्हें लाना है उसके अकॉर्डिंग सोचना है, तो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएंगे? इजी। 6.3 में एक पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है, क्या? कि अगर कोई दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, कोई दो ट्रायंगल हैं जो कि क्या हैं? एक दूसरे के सिमिलर हैं, साइज भले कॉन्ग्रुएंट ना हो लेकिन सिमिलर हैं। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, मान लीजिए एक का नाम है PQR और दूसरे का नाम है हमारे पास ABC, और ये दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने का मतलब ये हुआ कि एंगल P इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इक्वल टू एंगल B, एंगल R इक्वल टू एंगल C, ठीक है। और कोई दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो पक्का वो सिमिलर भी कहलाएंगे, इसमें कोई चांस नहीं है ना कि अदर मैं इसमें कुछ समझाऊं। तो कॉन्ग्रुएंट वाले जितने भी थ्योरम हैं, जैसे कि SAS रूल है ना, ASA रूल, SSS रूल, ठीक है, तो ये यहाँ भी फॉलो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ SS नहीं बोल के मैं क्या बोलूँ? AAA रूल, तो इसमें ओनली क्या हो सकता है? सिमिलर, ठीक है, मैं ओनली सिमिलर की भी बात कर रहा हूँ। तो AA क्राइटेरिया हम कॉन्ग्रुएंट में अप्लाई नहीं करते हैं, सिमिलर में अप्लाई करते हैं, तो इसको बोलते हैं AA क्राइटेरिया। अच्छा, तो यहाँ पे अगर दो एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएं तो भी मैं कह दूंगा कि क्या है? सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं, थर्ड एंगल तो वैसे भी सेम आने वाले हैं। क्यों? किसी ट्रायंगल के इंटर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो थर्ड एंगल आएगा दोनों का तो सेम ही तो आ जाएगा ना। नहीं समझाई क्या बात? आ गई। इसलिए तो बाई AA क्राइटेरिया उससे भी हमारा क्या हो जाएगा? दोनों सिमिलर हो जाएगा। अगर कोई सिमिलर है तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक निकल के चली आएंगी। तो पहला ये निकल के आ जाएगा और दूसरा ये निकल के आ जाएगा कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, जैसे कि PQ अपॉन AB इक्वल टू QR अपॉन BC। अब ये मत कर देना इसका QR लिख लिया, सपोज कर लो, पहले इसका लिखा PQ अपॉन AB और उसका लिख लो BC अपॉन QR। ये कर दोगे गलत हो जाएगा, मतलब BC को ऊपर कर दो, QR को नीचे कर दो। तो अगर ये कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है? आई ना। QR अपन अगर हम पहले साइड पहले ट्रायंगल का अगर हम ऊपर रख रहे हैं न्यूमरेटर में, तो वो पहले ट्रायंगल का ही न्यूमरेटर में रहना चाहिए फिर सभी में। ये नहीं कि पहले ट्रायंगल पहले उसमें रेशियो में पहले ट्रायंगल का ऊपर आ गया न्यूमरेटर में और दूसरे रेशियो में दूसरे ट्रायंगल का न्यूमरेटर बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस समझ नहीं आ रहा है? अरे ना, जो ऊपर है वो ऊपर है और जो नीचे है वो नीचे है। नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे के चक्कर में गड़बड़ मत कर देना। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हुई? हुई। अच्छा, इज इक्वल टू PR अपॉन AC। तो अगर मैं ये भी दिखा देता हूँ तो मैं कहूँगा कि आराम से, हाँ मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये सिमिलर हैं, तो ये हो सकता है अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं।
तो इसका मतलब ये इफ ओनली इफ का केस बन गया आपका। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बेटा पक्का? रब कर दें। इसमें हम लोग सेकेंड नंबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट नंबर में आपको ये एक सारे काम करने हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग कर लोगे, है ना? ठीक है, तो सेकेंड नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और अगर कोई क्वेश्चन ना कर पाओ या तुम लोग कर भी नहीं पा रहे हो तो भी तुम मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, है ना? छोड़ना नहीं। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओडीए ओबीए, ठीक है। एंड एंगल बीओसी 125, बीओसी 125 एंड एंगल CDO 70 एंड एंगल CDO इक्वल टू 70। फाइंड एंगल DOC, फाइंड एंगल DOC एंड DCO एंड DCO एंड अगला कौन है बेटा? एंगल OAB, OAB, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो इसमें बस ओके। मुझे बताओ ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं? पहले बताओ ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 125 है तो ये कितना होगा? अरे सिंपल सी बात है कि DOB इज स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब हुआ एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DOC इक्वल टू COB की वैल्यू इधर रख देंगे तो 180 माइनस COB की वैल्यू कितना है? 125। वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ 55। तो ये अपने पास 55 आ गया। अगर ये अपने पास 55 आ गया तो हम जानते हैं इन ट्रायंगल DOC, ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 70 प्लस 55, ठीक है, और प्लस एंगल बोलो DCO, एंगल DCO इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। सो इम्प्लाई एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम करो बेटा 125। अभी बताया हमने कितना हो जाएगा ये? 55। अच्छा मैं पैरेलल रूल क्यों नहीं लगा रहा हूँ पता है ना? क्योंकि यहाँ पे ये गिवन नहीं है तो मैं पैरेलल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंपली बाय रूल चल रहा हूँ। कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक? अभी हमने जस्ट बोल दिया तो ये भी हमारा 55 ही आया बेटा। अभी हमने जस्ट बोला, क्या बोला बेटा? कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं? सिमिलर हैं। तो यहाँ गिवन है, क्या गिवन है? कि ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA। इसका मतलब ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा और वैसे भी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल AOB इक्वल टू कितना आ जाएगा? 55। अगर मैं ये निकालना चाहूँ OBA या ABO, एंगल OBA ये कितने के इक्वल हो जाएगा? 70 के। किसके इक्वल हो जाएगा? 70 के। कोई दिक्कत किसी को? और अगला अगर मैं निकालना चाहूँ कौन सा है?
ओ ए बी या बी ए ओ, बी ए ओ, ये कितना हो जाएगा बेटा 55 के। तो तुम्हें क्या निकालना, तो ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी यही है, ओ ए बी, ठीक है, चाहो तो ओ ए बी बोल लो यार, ओ ए बी। ये कितना आंसर आया 55। और तुम्हें क्या निकालना था डी सी ओ, डी सी ओ कितना आया 55। और तुम्हें क्या निकालना डी ओ सी, डी ओ सी कितना आया, अरे तीनों ही आंसर 55। चलो कोई बात नहीं, है ना, 55 55 55। नोट तो कुछ करना नहीं है ना, हो गया। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। तो बोल रहा है सो दैट, कैसे शो करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल टी क्यू आर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब बेटा क्या होता है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इसके अपोजिट साइड ये हुआ, इसका अपोजिट साइड ये हुआ, मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं ये बोल सकता हूँ कि सो इम्प्लाई पी क्यू इक्वल पी आर। अब मुझे दिखाना क्या है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है ना, हाँ सिमिलर था, अच्छा सिमिलर था, सिमिलर दिखाना है। चलिए कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है बेटा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल किसके साथ, ट्राइंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये एस है क्या, पी क्यू एस, अच्छा पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये है ना, ठीक है। मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल के साथ क्या दिखाना है, सिमिलरिटी दिखानी है। तो ओके दिखा सकते हैं कैसे, पहले इसको देखिए, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कि गिवन में गया ना अपने पास क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर, ये गया। अच्छा ये तो पी आर किसके बराबर है भाई साहब, पी आर बराबर किसके, पी क्यू के। तो यहीं से हम लोग सोल्यूशन का एक हिंट मिल गया है, इसी से करना है आपको। देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्या लिखेंगे इसको, गिवन है, मतलब दिया गया ना ये, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, गिवन है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग पहुंचे पी आर के पास, तो पी आर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, पी क्यू के। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कि पी आर इक्वल पी क्यू, सिंस ये भी हमारा क्या हुआ, गिवन हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू आर अपॉन, सॉरी क्यू एस है यहाँ पे, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पे पी क्यू, ये हमने लिख लिया। अब जैसे पी आर की जगह पे हमने पी क्यू लिखा, पी आर की जगह पे हमने जैसे पी क्यू लिखा, तो अपने पास देखो सिंपल क्या मिल गया, क्यू टी अपॉन पी क्यू, और यहाँ क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो आई थिंक ये क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर नहीं, पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ऐसी कहानी हो जाए तो हमने बताया थे पैरेलल हो जाएंगे। कौन कौन किसके पैरेलल हो जाएगा, पी एस पैरेलल हो जाएगा टी आर के, तो पी एस पैरेलल हो जाएगा टी आर के, बोलो बात समझ आ गई, ठीक, पी एस पैरेलल टी आर, तो ये हमारा पी एस पैरेलल टी आर हो गया। जैसे पी एस पैरेलल टी आर होता है तो आप क्या करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, कंप्लीटली पता ही नहीं पता, और ये वाला क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल, ठीक है। तो बाई ए रूल, बाई ए रूल ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो इम्प्लाई, तो यहाँ से बात निकल के आ जाती है कि एंगल टी इक्वल किसके होगा, एंगल पी के, एंड एंगल आर इक्वल किसके होगा, एंगल एस के, ठीक है। क्योंकि ये गिवन है ना, पैरेलल है, तो आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उससे ये हो जाएगा बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया, इसको भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्राइटेरिया आपका ट्राइंगल कौन कौन सा, ट्राइंगल पी क्यू एस
सिमिलर हो जाए किसके, ट्रायंगल टी क्यू आर के। थोड़ी यहाँ अच्छे से लैंग्वेज में फिलअप कर देना, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से मजा आएगा लिखने में ना। बोलो बस समझ में आया नहीं आया, हमारा मोटो था समझाना, समझ में आ गया नहीं भाई आप लोग को, आ गया। तो आपको ऐसे धीरे धीरे एक प्रोसीजर के थ्रू आपको चलना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और जो कि है 5th नंबर। 5th नंबर कह रहा है कि एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू पी आर एंड क्यू आर। ट्रायंगल है कोई पी क्यू आर, तो अपन पी क्यू आर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, पी क्यू आर। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एस और टी दो पॉइंट हैं, जो कि एक पी आर पर है, पी आर पर मान लो एक एस है, ठीक है, और आर क्यू पर कोई एक पॉइंट कौन है, टी। पी आर पर एस, आर क्यू पर टी, है ना, ऐसा बोल रहा है। ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, मतलब इस वाले एंगल के दोनों आपस में क्या है, इक्वल हो गए, है ना। ये क्वेश्चन ने दिया है, दे मुझे शो करना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया, आर टी एस। गिवन एंगल P इक्वल एंगल आर टी एस, ठीक है। अब मुझे दिखाना है कि किसको किसको सिमिलर दिखाना भाई साहब, आर पी क्यू ट्रायंगल मुझे शो करना है, टू शो दैट एंगल ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर विथ ट्रायंगल आर टी एस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए तो दिखाते हैं कैसे प्रूव करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, बाय ए क्राइटेरिया, है ना। हम देखते हैं इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। आइए तो यहां से देखेंगे कि एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। एंड एंगल R इक्वल टू एंगल R, बिकॉज ए कॉमन एंगल है, और ये गिवन है आपका, ठीक है, कॉमन एंगल हो गया, क्या हो गया, गिवन। तो यहां से आपको पता चल गया कि बाय ए क्राइटेरिया मैं इसको क्या बोल सकता हूं, सिमिलर। तो बोल देंगे बाय ए क्राइटेरिया ये ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, बस ये लिख देना। बताओ समझ में आया नहीं आया, और ये प्रूफ हो गया, क्योंकि इस ट्रायंगल में जाएंगे और चाहे इस ट्रायंगल में जाएंगे, ये एंगल तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये चीज़ तो आपको गिवन ही था। अब कोई ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, हमने पहले बताया था। तो जरूरी नहीं कि आप तीसरा एंगल भी शो ऑफ करो, है ना, आप इतना भी दिखा देते हो तो आपकी कहानी कंप्लीट हो जाती है। बोलो सबको समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6th नंबर। 6th नंबर में देख लेते हैं और फिर 7th चलते हैं। ये मेरा गिवन है भैया, और मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई साहब, कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर विथ ट्रायंगल ए बी सी। देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में क्या है, इक्वल है। ट्रायंगल ए बी ई, जब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये साइड आ गया आपका, ये साइड आ गया, ये साइड आ गया, ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, और ये एंगल आ गया, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट है किसका, ट्रायंगल ए सी डी, तो कॉमन ही एंगल हो गया होगा, इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, और ये इतना एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। और ये साइड कौन साइड, ए बी। तो देखो सोल्यूशन में दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि इन्होंने बात बोल दिया कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ए सी डी, इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल आपका ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, ए बी इक्वल ए सी के, ए बी इक्वल ए सी हो जाएगा, और एंगल
कौन कौन से हैं? देखो और भी साइड इक्वल हो जाएंगी, कौन कौन सी, जैसे कि तुम्हारे पास बी ई इक्वल हो जाएगा सी डी के, लेकिन कोई मतलब नहीं इसका यूज, क्योंकि हमें दिखाना क्या है, ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई किसके साथ, ए बी सी बड़े वाले के साथ, ठीक है। तो ठीक है, एक तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी, अपने लिए मेन है। उसके बाद बेटा चलते हैं नेक्स्ट, बस ये मेन है, बस बहुत है, इतना लिख लिया बहुत है, ठीक है ना, इतने में काम हो जाएगा अपने, क्या समझे, इतने में काम हो जाएगा। अब बताते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन कौन दिखाने हैं, ए डी ई, ठीक है, और सिमिलर विद ट्रायंगल ए बी सी, ये मुझे दिखाना है। चलो हम दिखाते हैं, लेकिन इसको दिखाने से पहले मैं एक बात और प्रूव करते हैं, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम फिगर हम क्या करते हैं कि ए डी ए बी इक्वल किसके है, ए बी इक्वल ए सी के है ना, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो, ए डी इक्वल टू ए ई क्यों हो जाएगा, ए डी इक्वल टू ए ई, अच्छा अच्छा हाँ, एंड आल्सो ए डी इक्वल टू ए ई, ठीक है। हाँ तो मैं इस फिगर में क्या लेने वाला हूँ वो समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं दिखाने वाला हूँ ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी। तो ए डी अपॉन ए बी हमें क्या दिखाना है, ए डी अपॉन ए बी इक्वल किसके दिखा देना है, ए ई अपॉन ए सी। अगर हम ऐसा दिखा देते हैं तो हमारी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। तो ए डी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए ई, ठीक है, एंड ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी। बोलो इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा नहीं होगा, होगा। और जैसे ही इनका रेशियो आपस में इक्वल हुआ तो मैं क्या कह सकता हूँ, बोलो इनका अगर रेशियो आपस में इक्वल हो तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सो इम्प्लाई, ठीक है, क्या हो जाएगा कि डी ई पैरेलल टू, इसको वैसे हटा ही दो तो सो इम्प्लाई, ये भी इम्प्लाई कर दे, सीधे मान लो इन दोनों को भाग करा दिया मैंने, दोनों क्या करा दिया, भाग, बात तो ही हुई ना भाई, इसमें इसको भाग करा के देखो ये तो आएगा, ऐसा मान लो। तो डी ई पैरेलल किसके हो जाएगा, बी सी के। और जैसे ही डी ई पैरेलल बी सी के होता है तो ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा और ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, किस रूल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर दो पैरेलल साइड हैं और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है तो जाहिर सी बात पैरेलल है साइड, रेज हो गई, रेज बोल दो या फिर क्या बोल दो, लाइंस, लाइन बोलो ना, लाइन, ये पैरेलल लाइंस हो गई और ये हमारे ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये इसको क्या करेंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। और आके अल्टरनेट रूल लगता है तो अल्टरनेट रूल भी लगाते हैं हम, बस समझ नहीं आ रही। तो जो भी रूल बन सकते हैं पैरेलल से वो रूल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सुटेबल रूल है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रूल लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इतने में हमारे पास एक पॉइंट निकल के आ गया, क्या कि भाई साहब इतने से ही पॉइंट निकलेगा, ठीक है। सो इम्प्लाई क्या निकलेगा कि एंगल ए डी ई या 1-2 बोल दो यार, एंगल 1 इक्वल किसके, एंगल 2 के, एंड एंगल 3 इक्वल किसके, एंगल 4 के। जैसे हुआ तो बाई ए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा भाई साहब कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर विद ट्रायंगल ए बी सी। बोलो समझ में आ गया ना, आ गया बेटा, आ गया, ठीक है। उसके बाद और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 7वें में 3 या 4 पार्ट है और 6.38 इसका फिगर नीचे 6.38 दिया गया है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि इतना होने के बाद क्वेश्चन ने कहा कि शो करिए, सो दैट फर्स्ट पॉइंट क्या शो करना है कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर विद ट्रायंगल सी डी पी, पहला पॉइंट। दूसरा ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर विद ट्रायंगल सी बी ई। थर्ड ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर विद ट्रायंगल
ADP, ADB, फोर्थ नंबर ट्रायंगल PDC, सिमिलर विद ट्रायंगल BEC। चलिए ध्यान दीजिए ना। तो अब मैं अपने पहले पार्ट में चलता हूं, जो कि AEP लिखा है। E किसको नाम दिया? इसको E, इसको D, ठीक है। तो इन्होंने बोला ट्रायंगल AEP, AEP मतलब एक छोटा ट्रायंगल, ट्रायंगल AE। तो पहले सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AEP एंड कौन सा दूसरा ट्रायंगल उठाना है? CDP। तो CDP में, ठीक है। अब ध्यान देना, पहली बात तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल APE इक्वल किसके हो जाएगा? CPD के। एंगल CPD के रूल क्या बताएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इस नियम से हो जाएगा, है ना। उसके बाद ध्यान से देखो, ये भी 90 है और ये भी क्या रहेगा? 90 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल AEP इक्वल किसके? एंगल CDP, ये दोनों क्या हैं? 90 डिग्री। क्लियर नहीं क्लियर? तो कौन से क्राइटेरिया से? बाई AA क्राइटेरिया, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई साहब कि ट्रायंगल AEP सिमिलर विद ट्रायंगल CDP। बोलो किसी को समस्या आई? क्लियर हो गया? और जैसे ही, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो गया? इक्वल हो गया। ये भी एक बात निकल के चली आई, ठीक है। इसी से सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। नेक्स्ट पोर्शन अपना क्या है? ट्रायंगल ABD, ABD ये ट्रायंगल उठाना है। और दूसरा ट्रायंगल कौन उठाना है? ट्रायंगल CBE। तो CBE। चलो अब दूसरा मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। ध्यान से देखोगे तो इधर भी 90 मिल रहा है, और अगर देखो CBE जाओगे तो भी 90 मिलेगा। और इधर से कौन से ट्रायंगल जा रहे हैं हम? ABD जाएंगे तो भी 90 मिलेगा। इसका मतलब बेटा एक एंगल तो 90 हो रहा है। कौन सा? ADB। एंगल ADB इक्वल टू किसके? CEB। और ये दोनों क्या हैं? 90 डिग्री। ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा एंगल तो ऑलरेडी हमने पहले ही बता दिया था इक्वल होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं, है ना। तो इसका मतलब एंगल कौन सा? बोलो BAD। एंगल BAD इक्वल किसके? BCE। एंगल BCE, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके ना। फिर कौन सा क्राइटेरिया? भाई AA क्राइटेरिया। क्या कहेंगे? तो ये दोनों भी सिमिलर कहलाएंगे। ट्रायंगल ABD सिमिलर विद ट्रायंगल CBE। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आया बेटा? नहीं आया? आ गया। अब मेरे पास थर्ड पॉइंट आया, क्या? ट्रायंगल AEP। ट्रायंगल AEP सिमिलर विद ट्रायंगल ADP। A और D, ये क्या है? अच्छा B, वही सोचो ये है क्या? बेटा ये तो आराम से दिखा सकते हो। AEP, ठीक है। और ADP, बार P बोल रहा हूं मैं, B है। ADP देखो, ये 90, ये भी 90 है, ठीक है। ये वाला एंगल क्या हो गया? कॉमन। क्यों? ये वाला एंगल कॉमन, ये 90 है, 90 प्रूफ हो गया। कि मैं लिख के बताऊं? हो जाएगा ना। यही बस ऐसे इस तरह लिखना है और ऐसे बताना है।
तो ये भी प्रूफ हो गया। अगला देखो PDC, PDC ये वाला ट्रायंगल, BEC, BEC, फिर वही बात आई 90 90 यहां पे भी है और ये कॉमन। क्लियर है? प्रूफ। तो 7th के 4th पार्ट दोनों ही 4th के 4th कंप्लीट हो गए। अब मैं आता हूं 8th नंबर में। 8th नंबर में आता हूं। अभी डाउट हो तो पूछ लो बेटा। ट्रायंगल समझ में आ रहा है तुम लोग को? ट्रायंगल तुम लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, ये एक हमने पैरेललोग्राम बना दिया। थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो जाए तो मैनेज कर लेना। ठीक है, सी हो गया और ये हो गया डी। पैरेललोग्राम की कहानी क्या होती है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अगला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि मैं क्या करूं इसमें, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम। AD को प्रोड्यूस करना है और इस पे कोई पॉइंट ले लेना है E। ठीक है, एंड BE इंटरसेक्ट CD, और जो मैं BE ड्रॉ करूंगा, BE वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा CD को। बात सबको समझ में आ रही होगी? ठीक है, और इंटरसेक्ट करेगा, वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा बेटा? F पॉइंट पर हमारा इंटरसेक्ट करेगा। तो ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE, ठीक है, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है बेटा? CFD, ट्रायंगल CFB। ठीक है, ओके। देखिए पहली बात तो ABE ये वाला ट्रायंगल क्लियर है। दूसरा है CFB ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, को दिखाना। अगर मैं इन दोनों को पहले सिमिलर दिखा दूं, पहले इन दोनों क्या दिखा दूं? सिमिलर। ये दोनों सिमिलर दिखाना आसान है, ये बड़े वाले को और इसको सिमिलर दिखाना क्या है? आसान। तो जैसे मैं इसको सिमिलर दिखाऊंगा तो अब क्योंकि ये ऑलरेडी सिमिलर हैं और ये बड़े वाले सिमिलर हो जाएगा, तो ये भी फिर बड़ा वाला इस वाले की क्या हो जाएगा? सिमिलर। नहीं समझे क्या बात? ध्यान समझो। पहले मैं सोच रहा हूँ इन दोनों को सिमिलर दिखाना मेरे लिए इजी टास्क होगा। बिकॉज वाई? क्योंकि ये इसके क्या है? पैरेलल है, और जैसे ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल इक्वल हो जाएगा बाई अल्टरनेट एंगल, और ये एंगल इस एंगल इक्वल हो जाएगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जैसे ये हो जाएगा बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। कौन कौन सिमिलर हो जाएगा बेटा? ट्रायंगल EDF, ट्रायंगल जो भी है क्या हो जाएंगे? सिमिलर। जैसे ये दोनों सिमिलर हुए, ठीक है, अब आपको बड़ा वाला ट्रायंगल उठाना है और आपको एक छोटा वाला ट्रायंगल उठाना है। इसके पहले भी हम ये प्रूव कर चुके हैं, मुझे बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो आपको पता है कि बड़ा वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। और क्योंकि पैरेलल ऑलरेडी दिया गया है, इसका मतलब ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इस छोटे वाले ट्रायंगल का क्या हो गया? सिमिलर हो गया। और जैसे ये इसके सिमिलर हुआ, अब क्योंकि ये इसके सिमिलर है और ये हमारा इसके सिमिलर है, तो कुल मिला के बड़ा वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बस यही करना है। समझ पा रहे हो? अब कर तो पाओगे नहीं, कर लोगे कैसे? एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। हाँ, और एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। हाँ, ऐसे भी दिखा दो, सीधे दिखा दोगे, बिल्कुल दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है कि फिर पैरेललोग्राम की कहानी आपको लिखनी पड़ेगी कि एंगल है इन पैरेललोग्राम में। सीधे डेफिनेशन से आता नहीं, वो भी एक थ्योरम है, याद रखना। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी जो बता रहे हो आप, सीधे नहीं आता है, इसको प्रूव करना पड़ता है। और क्लास 9 में प्रूविंग ऑलरेडी है, मानता हूँ, लेकिन प्रूव करना पड़ता है। ये थोड़ा रिस्की है, समझे नहीं समझे? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा बिल्कुल ऑफ कोर्स, लेकिन कोई डेफिनेशन तो है नहीं कि डेफिनेशन निकली हो।
ये प्रूविंग है, थ्योरम है, ठीक है। नहीं समझ आ रही क्या मेरी बात, आ रही ना? तो इसका मतलब अगर मैं इसको ये लिखूंगा तो मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है ना? उसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सीधे चीजें निकल रही हैं। बात समझे नहीं समझे? उसमें सीधे चीजें निकल रही हैं। हाँ ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें जब एंगल ए इक्वल एंगल सी दिखाएंगे तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसा क्यों। क्लियर नहीं क्लियर? और बाकी ये भी आसान है और अच्छा है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए इक्वल एंगल ए सी हो जाएगा और एंगल बी इक्वल एंगल ए करस्पॉन्डिंग सॉरी अल्टरनेट एंगल सी ए हो जाएगा। अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं, इससे हो जाएगा, आराम से प्रूफ हो जाएगा भाई ए क्राइटेरिया से। लेकिन हमने जो बताया उसको ध्यान देते हुए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आई थिंक कर लोगे, छोड़े इसको, आगे बढ़े, ठीक। क्या प्रूफ करना है? पहला पॉइंट बोलो, ट्रायंगल ABC ABC सिमिलर विद ट्रायंगल AMP AMP। सेकंड पॉइंट में क्या प्रूव करना है बेटा? CA अपॉन BA PA BC अपॉन MP मध्य प्रदेश, ठीक है। PA समझते हो ना? PA हो क्या? वही CA इंजीनियर, BC मत करो, है ना? CA इंजीनियर, PK MP में BC मत करो। बन गई कहानी पूरी। चलिए ज़्यादा कहानी ना बनाओ, अब आते हैं ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान देना। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ठीक है, इसमें देखना है। तो ABC में ये देखो 90 डिग्री आ गया है ना, तो ये तो भाई सिमिलर दिखाने के लिए तो एक तो इजी पार्ट मिल गया ना आपको कि एंगल B इक्वल टू किसके? एंगल M, बात खत्म। AMP देखना होगा, मुझे पता है AMP, वही चीज, ये तो क्लियर हो गया। पहली चीज तो एकदम इजी में आ गई। देखो ध्यान से, ABC AMP देखो एक चीज कॉमन आ रहा है, एंगल A। तो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल, और यहां पे क्या बोलेंगे बेटा? अरे सीधे 90 बोल दो यार, इक्वल टू 90 डिग्री, बात खत्म। क्या दोनों पॉइंट समझ में आ गए कि कैसे हुए? तो कौन से क्राइटेरिया लगाएंगे हम लोग भाई? ए क्राइटेरिया आपका क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर विद ट्रायंगल AMP। अच्छा इसी बात पे दूसरा देख लो, इसी में अगर ऐसा है तो इनके साइड का रेशियो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका सेड क्या बनेगा? CA अपॉन कौन बनेगा इसमें? CA अपॉन AP, चलो बना लो। CA अपॉन AP है PA, है ना, इक्वल टू क्या बनेगा? अरे CA अपॉन AP सॉरी AP बन गया, अगला कौन बनेगा? BC अपॉन MP। नहीं समझ में आई क्या बात? आ गई? पक्का ना समझ में आ गया? आया भवानी हो? तो इसमें कुछ था क्या? कुछ नहीं था, सीधे लग जाएगा ना। ये बताओ मुझे 10वां नंबर बताना पड़ेगा क्या? मतलब बताना तो पड़ेगा क्योंकि इसमें फिगर भी नहीं गिवन है ना, और फिगर ना गिवन तो बच्चे आधे ऐसे घबरा जाते हैं ना। क्यों? सही बोला ना मैंने? घबराओ नहीं यार। चलो ठीक है, तुम्हारा 10वां नंबर है, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करना हमारा काम है ना, तो ख्वाहिशें जाहिर किया करो, पूरी करते जाएंगे हम, प्रयास यही रहेगा।
ठीक है, अगले नंबर पे चलते हैं, 10वां नंबर। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 10वां नंबर का कि सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई और ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। दो ट्रायंगल है अपने पास, एक है ए बी सी और एक है ई एफ जी। क्या दिखा रही है स्कूल वाली कॉपी? हाँ, रिवीजन। हाँ, ओके। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन है अगला? ई एफ जी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है ई एफ जी नहीं एफ ई जी था। हाँ, अच्छा ट्रायंगल ए एफ जी है, सिमिलर दिखाना है एफ ई जी के साथ। अरे एफ ई जी ही बना देते यार, चलो कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा घुमाना पड़ेगा वरना समझाने के लिए। हाँ, एफ ई जी बताएं, सिमिलर दिखाना आसान हो जाता है, सामने सामने दिखता है, फिर घुमा घुमा के सोचना पड़ता है माइंड में, है ना। तुम लिख लिए फिर आसान हो जाएगा, ए बी सी एफ ई जी। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि सी डी और जी आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी इसका बाइसेक्टर कौन है? सी डी। इसका बाइसेक्टर है सी डी। ठीक है, बाइसेक्टर समझते हो ना, एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, कुछ इस टाइप से। अगला कौन पॉइंट दिया गया बेटा? जी एच। जी एच किसका है? ई जी एफ को पढ़ो, जी एच किसका है? ई जी एफ का। तो ई जी एफ का जी एच है, तो इसको बेटा जी एच नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जी एच। चलिए अगला देखिए, अगला बोल रहा है इसमें एंड डी और एच ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई, वो भी हमने ले लिया। ऑफ ट्रायंगल, वो भी हमने बोल दिया पहले ही। इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विद ट्रायंगल एफ ई जी, ये भी गिवन है कि इफ ट्रायंगल, तो क्या गिवन गया वो बताओ? गिवन। बाकी जो गिवन है वो तो दिख ही रहा होगा, ये मैं लिखने वाला नहीं हूं। ठीक है, ये गिवन जो दिख रहा है वो दिख रहा है। और क्या गिवन है वो बता दो खाली, कि ये दोनों कैसे ट्रायंगल हैं? सिमिलर। ये देखो मैं सिमिलर भी दिखा दिया इसी में, है ना। फिगर में सब कुछ दिख रहा है, अलग से लिखेंगे कुछ भी नहीं, है ना। सिमिलर हो गया। अब हम दिखाने वाले हैं पहला नंबर क्वेश्चन इनका कि सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ई ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, समझा गया? ओके, सी डी अपॉन जी एच, जी एच, ए सी अपॉन एफ जी, यानी इस ट्रायंगल को उठा के सिमिलर दिखा देना है। ठीक है, वैसे कि अगर सिमिलर हो जाता है तो वैसे छोड़ो, ये दिखा देना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। क्या दिखा देना है? हाँ, ट्रायंगल ए डी सी किसके? अरे जो भी है, ठीक है, सिमिलर दिखा देना है। ए डी सी बोला तो एफ, ये एफ एच जी, सिमिलर दिखाने की बात कर रहा हूं। तो पहले ये बात समझो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, सिमिलर है ना। तो बात को पहले समझो कि एंगल सी इक्वल है किसके? एंगल जी के। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो। आई थिंक यहाँ तक कोई लड़ाई नहीं है, समझ में आ रहा होगा ना। और क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, और एंगल 3 एंगल 4 आपस में इक्वल हैं। और बाइसेक्टर है तो अगर एंगल सी का हाफ करोगे तभी तो एंगल 1 या एंगल 2 आएगा, और एंगल जी का हाफ करेंगे तभी एंगल 3 और एंगल 4 आएगा। कोई युद्ध करना है यहाँ पर? नहीं करना है। इसका मतलब मैं इसका अगर हाफ कर दूं तो मेरे पास पहला एंगल कौन सा आ जाएगा? एंगल सी का हाफ एंगल 1 आ जाएगा, एंगल जी का हाफ एंगल 3 आ जाएगा। तो पहली पॉइंट तो क्लियर हुआ। ठीक है,
ये एंगल ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि ये सिमिलर है, तो मतलब ये हुआ कि ये एंगल तो इक्वल था ही, बिकॉज हम बता चुके हैं सिमिलर है, तो ये इसको इंप्लाई करेगा, तो ये इसको इंप्लाई करने लगा। एंड आल्सो कौन किसके सिमिलर है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, तो ये तो बेटा रहने ही वाला था। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों सिमिलर हुए कि अभी नहीं हुए, कि मुझे और प्रूफ देने हैं सिमिलर होने के लिए। हो गया, तो बाई ए ए, बोलो बाई ए ए क्राइटेरिया। देखो अब तुम सोच रहे हो कि सोचा कैसे जाता है, सोचा क्या है, जो दिया गया जो तुम्हें प्रूव करना उसको कनेक्ट करते जाओ। अब साइड के रेशियो तो ऐसे भागता हुआ चला नहीं आएगा जब सिमिलर नहीं दिखाएंगे, तो हमने सोचा पहले सिमिलर दिखा लेते हैं। अब सिमिलर तो ऐसे दिखा नहीं पाएंगे कि आंखें बंद करें सिमिलर हो जाएगा, तो जो गिवन था जो हमें लाना था उनको कनेक्ट कर दिया हमने। सिमिलर दिखाने के लिए ये तो एंगल दिखा दो, ये तो साइड का रेशियो दिखा दो। अब साइड का रेशियो दिखाना मेरे लिए तो डिफिकल्ट है, तो इसलिए मैंने सोचा एंगल, क्योंकि बाइसेक्टर और एक्सेक्टर दे रहे थे, एंगल का क्यों दे रहे थे, ताकि एंगल पे काम करो, है ना बेचारे, समझ पा रहे हो। तो एंगल पे काम करने के लिए तो इतनी सारी हिंट मुझे दी गई थी, तो मैंने उसी हिंट को इस्तेमाल किया और आराम से इस बात को दिखा दिया कि नहीं हाँ यहाँ पे बाइसेक्टर का काम चलेगा। बोलो कहानी समझ में आया नहीं आया, यहाँ पे एंगल का काम चलेगा, सॉरी एंगल का काम चलेगा, तो एंगल की सहायता से हमने दिखा दिया। देखो चीज सोचना है बेटा, ये कोई मंत्र कोई नहीं फूंक देगा मारेगा फू और तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस सब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ये तुम्हें ही सोचना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा काम नहीं। ये तो सीधे लर्न कर लो हर एक क्वेश्चन वाइज, वो कहाँ तक करोगे, तो सोचना सीख लो, एक बार प्रैक्टिस करो ताकि आपको सोचना आ जाए। एक बार थिंक करना सीख गए बस, ट्रायंगल बेटा तुम्हारे जेब में, सर्कल तुम्हारे सिर पर, है ना, और ज्योमेट्री पूरी बॉडी कंप्लीट। जाओ एक क्राइटेरिया क्या हुआ, ट्रायंगल, अरे बच्चों बोल दिया करो यार, ट्रायंगल कौन सा, ADC सिमिलर विद ट्रायंगल FHG। अगर ये सिमिलर हुआ तो ये वाला प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो। आई इसके बाद ये लिखना ही तो है सीधे, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है पे थोड़ा जोर दिया करो, है ना, ठीक है, सबको समझ में आया, ठीक है। अच्छा इस सर पे जोर दे रही है। अगला दिखाना है ट्रायंगल CB, देखो अगला पॉइंट क्या दिखाना है, सेकंड पॉइंट दिखाना है ट्रायंगल DCB सिमिलर विद ट्रायंगल HGE। देखो यार DBC HGE सिमिलर दिखाना है, 4 2 के इक्वल होगा, जैसे ये 1 और 3 के इक्वल हो वैसे 4 और 2 इक्वल होंगे, बिकॉज क्योंकि 1 किसके इक्वल है, 2 के, और 3 किसके इक्वल है, 4 के। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। और ये वाला ऑलरेडी क्या है, इक्वल, प्रूव्ड। अरे मैं लिख के बताऊं क्या, समझ में आ गया ना, ठीक। एंड थर्ड नंबर पे आ जाओ, थर्ड नंबर पे क्या बोला बेटा, DCA, वो हो चुका, अरे नहीं हुआ क्या, हो गया।